तो शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से, जो कि एक बड़ी खबर है। इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, खबर है पाकिस्तान के दो बड़े शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हालात बेकाबू हैं पाकिस्तान के अंदर, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, बेकाबू हालात हैं। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इमरजेंसी जैसे हालात है पाकिस्तान के अंदर, यह बताया जा रहा है। दरअसल तहरीक लब्बैक पार्टी ने जुमे की नमाज के बाद लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च निकालने का ऐलान किया है। तहरीक लब्बैक उधर पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इमरजेंसी जैसे हालात है पाकिस्तान के अंदर, गृह युद्ध जैसे हालात है, बगावत एक तरीके से हो रही है। आतंकी संगठनों ने ही पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। यह बड़ी खबर मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। काबुल में पाकिस्तानी सेना ने दो बड़े अटैक किए हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। काबुल पर पाकिस्तानी सेना ने दो बड़े अटैक किए हैं। दो जगह जबरदस्त विस्फोट हुआ है, जबकि कई जगहों पर गोलीबारी की गई है। यह एयर स्ट्राइक तब हुई है जब अफगानिस्तान की तरफ से, टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान में जगह जगह आप कह सकते हैं हालात बहुत ज्यादा खराब किए, और अब पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन किया गया है। काबुल में जो है जगह जगह गोलीबारी, और एक जो एयर स्ट्राइक की भी खबर आ रही है काबुल में, एयर स्ट्राइक की खबर। पाकिस्तानी हमले तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के जो प्रमुख है, जिसका नूर वली मसूद को निशाना बनाकर किया था, जिसमें नूर वली मसूद तो बच गया लेकिन उसका बेटा मारा गया है। लेकिन बात अब बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत आगे। अब इसको भारत के संदर्भ में कैसे जोड़कर देखा जा रहा है उसको समझिए, क्योंकि अब से 7 दिन पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों से नहीं सुधरा तो इतिहास भूगोल से वो मिट जाएगा। और यकीन मानिए जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, मतलब तहरीके लब्बैक, अफगानिस्तान, टीटीपी, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, खैबर सिंध प्रांत, जनरल द्विवेदी की ये वार्निंग ना एक हफ्ते में सच होती नजर आ रही है। क्योंकि सिंध से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पीओके तक पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है, भी कह सकते हैं बिगड़ने वाला है, बदलने वाला है। पाकिस्तान के हर प्रांत में आग लगी हुई है, आग। ऐसा जन विद्रोह, ऐसा गृह युद्ध। और बड़ी खबर यह है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी सीधी जंग छिड़ गई है, सीधी जंग। काबुल पर एयर स्ट्राइक, खबरें हैं कि कल रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सीधा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी है, काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने ही इस खबर को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अमेरिका में पूर्व अफगान राजदूत जालमे खलीलजाद ने इस एयर स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है। वो कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान का तनाव बढ़ाने वाला खतरनाक कदम है। पाकिस्तान अपने डेथ वारंट पर खुद साइन कर रहा है। पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। काबुल पर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके यह पाकिस्तान का तनाव बढ़ाएगा कदम। उन्होंने यह भी लिखा कि पाकिस्तानी सेना बलूच विद्रोहियों के खिलाफ आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का सहारा ले रही है। बलूचों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना आईएसआईएस का सहारा ले रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक तहरीके तालिबान टीटीपी का जो प्रमुख है नूर वाली महसूद को निशाना बनाकर की, जिसमें वो बच गया है। यह भी हमको जानकारी मिल रही है, नूर वाली महसूद बच गया लेकिन उसका बेटा मारा गया है। पाकिस्तानी टीटीपी का सरगना जो है नूर वाली को निशाना बनाकर यह स्ट्राइक इसलिए की क्योंकि टीटीपी ने 2 दिन पहले ही खैबर पख्तूनवा इलाके में पाकिस्तानी सेना के 11 सैनिकों को मार गिराया था। दरअसल खबर है कि पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक तहरीके तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख नूर वाली महसूद को निशाना बनाकर की, जिसमें नूर वाली महसूद बच गया। यह खबर आ रही है वो बच गया है लेकिन उसका बेटा मारा गया है। पाकिस्तानी टीटीपी सरगना नूर वाली को निशाना बनाकर यह स्ट्राइक की थी, लेकिन क्योंकि टीटीपी ने 2 दिन पहले ही खैबर पख्तूनवा इलाके में पाकिस्तानी सेना के 11 सैनिकों को मार गिराया था, पाकिस्तानी सेना के 11 सैनिकों को, जिसमें 2 अधिकारी भी शामिल थे, उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की। इसके अलावा खबर यह भी आई थी कि टीटीपी के आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के कई सैनिकों को किडनैप, अगवा कर लिया था।
और आतंकी उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को टॉर्चर, टीटीपी अफगानिस्तान। ध्यान देने वाली बात यह है कि टीटीपी आप कह सकते हैं वही भस्मासुर है जिसने खुद पाकिस्तान ने ही इसे पैदा किया था, और अब टीटीपी पर सीधा हमला करके पाकिस्तान ने अपने सबसे खतरनाक दुश्मन का गुस्सा भड़का दिया है, क्योंकि टीटीपी ने कहा है कि वो उसके लड़ाके अब ना पाकिस्तानी आर्मी को छोड़ेंगे न मुनीर को। देखिए, ये सारी भविष्यवाणियां सही साबित हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो कुछ कहा कि ये अपने आप लड़ मर के टूटेगा पाकिस्तान, भारतीय सेना को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, वही होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की टीटीपी पर एयर स्ट्राइक की खबरें ऐसे वक्त पर हैं जब इस पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, अब सुनिए, कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में त्राही त्राही जैसे हालात हैं, जगह जगह हिंसा हो रही है, जगह जगह बवाल हो रहा है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तहरीके लब्बैक जो है ये पाकिस्तानी सेना मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ इजराइल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर को ध्यान से समझिएगा। इन प्रदर्शनों में अब तक दर्जनों पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर है। यानी जब पाकिस्तान अंदरूनी मोर्चे पर घिरा हुआ है तहरीके लब्बैक, उधर अफगानिस्तान से भी उसने दुश्मनी मोल ले लिया, वो एक नया मोर्चा खोल दिया है। घर में अंदरूनी मोर्चे पर इस वक्त पाकिस्तान बुरी तरह से घिरा हुआ है। पाकिस्तान ने खतरनाक आतंकी संगठन टीटीपी को भी भड़का दिया है, और काबुल पर भी एयर स्ट्राइक की खबरें हैं। पाकिस्तान की काबुल से चिढ़ की वजह यह भी है क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, टाइमिंग समझिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहली बार भारत के दौरे पर हैं। तालिबान शासित अफगानिस्तान के शीर्ष राजनयिक की यह पहली भारत आधिकारिक यात्रा है, जिसमें वो 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। इसे लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया है कि अफगान हमेशा से भारत का वफादार रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कल भी, आज भी और कल भी रहेंगे। सुनिए, अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ने के पीछे की वजह और पाकिस्तान का खुद अपना डेथ वारंट साइन करने के पीछे की वजह, एक वजह अफगानिस्तान का राजनयिक का भारत दौरा भी है। सुनिए। जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के आगे के हालात और भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो दरअसल यही कारण था जो हमें आज लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर नजर आ रहा है। जिस तरीके का इन लोगों ने बीज बोया है, जिस तरीके का इन्होंने धार्मिक उन्माद और धार्मिक जिस तरीके का इन्होंने जहर घोला है पूरे वातावरण में, आज उसी का नतीजा इनको देखने को मिल रहा है। एक और आतंकी संगठन टीटीपी पाकिस्तान को मिटाने की धमकी दे रहा है। दूसरी ओर कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तानी सेना और सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इस्लामाबाद में गृहयुद्ध जैसे हालात हैं, हिंसक प्रदर्शन है, बुरा हाल है, बगावत है, सड़कों पर प्रदर्शन है, इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, सड़कों पर त्राही त्राही है, गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। आरोप है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर ने ट्रंप और नेतन्याहू के सामने सरेंडर कर दिया। इसके पीछे की जड़, वजह, तहरीके लब्बैक का जो आरोप है वो है गाजा वाला एंगल। आरोप है कि शरीफ और मुनीर ने ट्रंप और नेतन्याहू के सामने सरेंडर कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच समझौते के लिए जिस गाजा पीस प्लान का ऐलान किया, गाजा पीस प्लान, उसके पहले चरण पर इजराइल और हमास दोनों साइन कर चुके हैं। इसको लेकर पाकिस्तान में विरोध हो रहा है कि पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ तो ट्रंप के गाजा पीस प्लान का समर्थन कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी गाजा के साथ खड़े हैं। मुनीर ट्रंप के साथ खड़ा है, शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी तहरीके लब्बैक वो कह रहे हैं कि हम तो इस ट्रंप के प्लान के खिलाफ हैं, हम गाजा के साथ हैं। उनका आरोप बहुत गंभीर है कि शहबाज ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के आगे। शहबाज शरीफ
ट्रंप के दबाव में आकर गाजा डील पर समर्थन कर रहे हैं और पाकिस्तान उस इजराइल को मान्यता देने जा रहा है। इजराइल को मान्यता, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा कथित रूप से दुश्मन है इन लोगों के लिए, कट्टरपंथी संगठनों के लिए और मुस्लिम देशों के लिए। तो पाकिस्तान ने कटोरा कूटनीति के लिए क्या गाजा को छोड़ दिया? तेरा मेरा रिश्ता वाला जो कुछ होता है, तो पाकिस्तान ने छोड़ दिया गाजा को उसके हाल पर, ट्रंप के चक्कर में, पैसों के चक्कर में। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ पर बड़ा आरोप लगा दिया है कि वो फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ इजराइल के साथ मिल गया है। शाहबाज मुनीर इजराइल के साथ, उनका कहना है कि ट्रंप का प्रस्ताव इजराइल के फेवर में है, यह भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य का कोई वादा नहीं करता है। तहरीक लब्बैक का आरोप है कि पाकिस्तान अब इजराइल को मान्यता देने की तैयारी कर रहा है। साहब, इसी को लेकर पिछले 2 दिनों से इस्लामाबाद में आग लगी हुई है, जगह जगह हड़कंप है, इस्लामाबाद में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, तख्ता पलट की भी खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है इसके पीछे सेना भी हो सकती है। तहरीक लब्बैक ने आज जुमे की नमाज के बाद इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास तक विरोध मार्च का ऐलान किया था। इसके बाद शहबाज शरीफ ने, ये सुनिए, शहबाज शरीफ ने किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी, इंटरनेट बंद कर दिया, मोबाइल जाम कर दिया। 10 दिनों तक किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, रैली और सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सुनिए, पूरे पंजाब में हथियारों के प्रदर्शन और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं रावलपिंडी में भी 11 अक्टूबर तक पहले एक धारा 144 लागू की गई रावलपिंडी में, पर पंजाब की बात कर रहा था। पाकिस्तान का शायद ही कोई शहर है जहां इस वक्त आग ना लगी हो। खबर है कि रावलपिंडी में धारा 144 लागू की गई है। इन शहरों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हालांकि इससे पहले 8 अक्टूबर की रात भी लाहौर में यह आग बहुत समय से भड़क रही थी।